हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 14 मई निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी। यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो किस तरह हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या कोई जीरो टू यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने काफी बड़ा मोमेंटम दिखाया है। तो क्या यही सेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिन निफ्टी में। आज का अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था कि अगर निफ्टी 22,000 के नीचे जाएगा सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा और हम सेलिंग का ट्रेड देखेंगे। अगर निफ्टी 22,000 के ऊपर जाएगा तो हम वहां पे बाइंग का देखेंगे। और देखिए निफ्टी ने उसको काफी इजीली यहाँ पे फॉलो अप करने, मतलब जो एक्सपेक्टेड था वही निफ्टी ने किया है। बैंक निफ्टी ने भी वही किया था। जब मॉर्निंग में मार्केट नेगेटिव था तो मैंने पुट के हिसाब से मार्केट को प्लान किया था, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने जब 47,000 टैप किया और अगर आप वन डे का चार्ट जाके देखोगे तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास आ चुका है। जैसे कि अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, तो रफली मार्केट इस जोन के आसपास आ चुका है। तो नॉर्मली यहां से हर बार मार्केट ने एक बाउंस किया है। अब यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि लोगों का कि एक सपोर्ट जोन फाइंड आउट किया है, एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आई है, तो फिर से मार्केट यहां से फिर से इस तरह से ऊपर जाके 50,000 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केट करेगा क्या। देखिए आज का जो बाइंग मोमेंटम आया वो मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं मार्केट के सामने नहीं था, मैं मूवी देखने चला गया था, एंड फॉर दैट रीजन मैंने ये मोमेंटम मिस कर दिया। ठीक है, कुछ बुरा नहीं लगता कि मोमेंटम मिस कर दिया, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन नहीं था और डेफिनेटली सेंटीमेंट मेरा डायरेक्टली चेंज नहीं होता था। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था मे बी मैं बाय ना करूं, लेकिन रिट्रेसमेंट के साथ जब ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है डेफिनेटली उस केस में मे भी थोड़ा सा बाइंग हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को इंटरेस्ट डेफिनेटली यू कैन गो एंड वॉच द मूवी श्रीकांत। एक वन टाइम वॉच है, लेकिन डेफिनेटली काफी अच्छी मूवी है। इंस्पिरेशन से आप बोलिए, मतलब इंस्पिरेशन के लिए बोलिए या फिर इन जनरल है तो गुड एक मूवी अच्छी अगर आपको देखनी है तो यू कैन गो एंड वॉच इट। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, बस इन जनरल मैंने देखा तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा मूवी है। ठीक है, अब नाउ सेकंड थिंग कमिंग टू द मेन पॉइंट कि बैंक निफ्टी हमें करना क्या है। देखिए ये बाइंग मोमेंटम कंफर्मेशन नहीं देगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। होना क्या है कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके फिर से अगर ऊपर क्रॉस करता है तभी कंफर्मेशन मिलेगा कि बाइंग मोमेंटम या फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट को सच में यहाँ पे ऊपर जाना है तो ये फॉल कितना है, दिस फॉल इज रफली मेरे ख्याल से 3000 पॉइंट्स का फॉल है। राइट, 3000 पॉइंट्स का रफली यहाँ पे हमें फॉल दिखते मिल रहा है। तो 50% का लेवल आता है 48,486, तो हम उसको राउंड फिगर कर लेते हैं 48,500। ठीक है, तो जब तक अगर मार्केट 48,500 के ऊपर नहीं जाता है, ओके, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक मार्केट एटलीस्ट 50,000 नहीं टच करेगा। तो यहाँ से मे बी 1,500 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने मिले, व्हाट एवर इट कुड बी, बिकॉज ऑफ इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसके वजह से, या फिर एग्जिट पोल का जो रिजल्ट लेगा उसके वजह से, व्हाट एवर इट कुड बी। लेकिन जब तक मार्केट 48,500 के ऊपर नहीं आएगा तब तक हम मार्केट को स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर हमें बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है मार्केट में, ऐसा हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट को फिर तो यहाँ पे टर्न अराउंड करके इस जो लेवल है विच इज 48,250, क्योंकि यहां से आज बड़ा बाइंग मोमेंटम आया है, आज यही से एक बड़ी बाइंग की कैंडल बनी है, आज यही से बायर एक्टिवेट हुए। तो जब तक मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं करता तब तक हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो काफी बड़ा यहाँ पे आपको कॉलम दिखेगा, लेकिन इस बड़े कॉलम में आपको इंट्राडे ट्रेड्स आप कर सकते हो, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट लेके नहीं जा सकते कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी रिजेक्शन लेते हुए टर्न अराउंड कर सकता है, या फिर यहाँ पे आपको मार्केट कंसोलिडेट करते हुए दिख सकता है। तो वट एवर इट कुड बी, क्योंकि ये जोन है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा बायर्स कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा सेलर्स कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, इसके बीच में मार्केट वोलाटाइल के साथ प्ले अराउंड कर सकता है। तो हम यहाँ पे ट्रेड जरूर रखेंगे, लेकिन क्वांटिटी हमारे कम होगी, हम बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंसिडर नहीं करेंगे। डेफिनेटली मार्केट दे सकता है, लेकिन हम प्लानिंग करते वक्त उस हिसाब से प्लानिंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट जाता है ट्रेलिंग बेसिस पे विल ट्राई टू ट्रेल इट। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए मार्केट अभी एक फर्स्ट बाइंग मोमेंटम हमें कल मॉर्निंग में ही देखने मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट खुलना इंपॉर्टेंट जगह पे चाहिए। मतलब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन भी खुलेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर ट्रेड करते हो, अगर मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट कर लेता है तो ये आप देख सकते हो 10 मई का हाई है, या हमारा आज का हाई है, तो मार्केट फिर से यहाँ पे इस जो हाई का जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया इसको ब्रेकआउट करते यहाँ पे थोड़ा बाइंग मोमेंटम की तरफ जा सकता है, जिसमें हमें टारगेट 48,250 का मिलेगा। तो रफली अगर आप देखते हो इस पॉइंट से तो रफली इस पॉइंट से हमें 400 पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेट अपर साइड मूव मिल सकता है। लेकिन जब आप इसको प्लान करोगे तो आपको सिंपल चीज याद रखनी है, आपको जब रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप ब्लाइंडली तो बाय नहीं करोगे। जब मार्केट यहाँ पे आपको कुछ सेटअप दिखाएगा तभी इस ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय करोगे, लेकिन जब आपको टारगेट प्लान करना है तब आपका लेट से रिस्क ये है, तो रिवॉर्ड आपको रखना है कि 48,000 तक ही मार्केट जाएगा, ये सोचते हुए मार्केट जा सकता है 250 तक, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट है, जो कि 400 पॉइंट्स है। लेकिन जब ट्रेड प्लान करना है आपको यहाँ पे 48,000 का ही टारगेट लेके प्लान करना है,
क्यों? क्योंकि एक राउंड फिगर है, मार्केट वहां से टर्न अराउंड कर सकता है। और जैसे मैंने कहा, जब तक 48,500 क्रॉस नहीं करेगा तब तक बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू मतलब कंफर्म नहीं होगा, या फिर बाइंग सेंटिमेंट कंफर्म नहीं होगा। और जब तक 47,200 के नीचे नहीं जाता तब तक सेलिंग यहाँ पे मार्केट है, या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी और गिरावट होगी, ये कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इसके बीच में हमें थोड़ा सेफ अराउंड टर्न कर मतलब सेफली ट्रेड करना है। क्वांटिटी भले आप वहां पे आपके रिस्क रिवॉर्ड से मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे टारगेट 48 का ही रखना है। फिर जब जैसे ही आपका 48 टच हो जाएगा, आप फिर ट्रेलिंग करो कि जितना मार्केट खींच रहा है आप उसके साथ ट्रेलिंग करते हो, उसको राइड कर सकते हो। लेकिन प्लानिंग करते हो आपको 48 का ही प्लान करना है, क्योंकि वहीं से अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता तो ट्रेड लेने में कोई आपका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। सेकेंडली, अगर मार्केट लेट से यहाँ से टर्न अराउंड करते हुए 47,550 का लेवल है, लेकिन आप राउंड फिगर पकड़ लो 47,500। तो जैसे कल बैंक निफ्टी के लिए किया था कि 22,000 लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके नीचे सेलिंग, उसके ऊपर बाइंग। आप जाके चार्ट जाके चेक करो किस तरह कितना अच्छे से यहाँ पे निफ्टी ने वो फॉलो किया। वैसे ही आज बैंक निफ्टी के लिए होगा 47,500। अगर मार्केट को गिरना है तो वो 47,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा। अगर वो उसके ऊपर ट्रेड करता है, आप सेलिंग का सोचो मत, आप सिर्फ बाइंग का वेट करो। हो सकता है मार्केट इस तरह से यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाते हुए ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो ये सिंपल चीजें बस आपको याद रखनी है। जब तक पैटर्न नहीं बनेगा तब तक आपको बैंक निफ्टी में एटलीस्ट जब तक 47,500 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक आपको एटलीस्ट सेलिंग का नहीं सोचना है। अच्छी खासी बाइंग आई है यहाँ पे, दो रीजन की वजह से बाइंग हो सकती है। एक बाइंग एक होल्ड किया है, ब्रेकआउट करेगा तो फ्लैग एंड पुल हो गया, या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया है तो मे भी कल मार्केट हेड एंड शोल्डर बनाते हुए ब्रेकआउट कर दे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो मेन ट्रेंड लाइन टॉप से बनते हुए आ रही है, तो यहाँ से भी मार्केट हमें ब्रेकआउट दे सकता है। तो एक दो इंपॉर्टेंट रीजन तो आपको ऑलरेडी मिल गए, मतलब डायरेक्टली भी निकलेगा तो फ्लैग एंड पुल के हिसाब से निकलेगा, और अगर थोड़ा रिट्रेस करते निकलता है तो हेड एंड शोल्डर के हिसाब से निकलेगा। तो दो रीजन तो एटलीस्ट हमारे पास है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग आएगी। और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो मेन ट्रेंड लाइन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बनाया है। सेलिंग के लिए जैसे मैंने बोला, बस आपको वेट करना है जब तक 47,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता है। यू कैन नॉट गो फॉर सेलिंग। टारगेट आपका रहेगा 47,200 एंड उसके बाद 47,000 ऑन दी लोअर साइड। ठीक है। अब अगर आप बात करते हो निफ्टी की, देखिए निफ्टी में भी कल हमने इस तरह से कुछ एंगल पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट दिया है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में ऊपर जाएगा, ये डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा। इसके ऊपर देखिए सिंपल है, बैंक निफ्टी ने इस तरह से पैटर्न बनाया था, राइट। अब बैंक निफ्टी फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कि यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इतना ही एग्जैक्टली हर एक पैटर्न फॉलो होने लगे तो सभी लोग फिर टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे चांसेस है कि ये पैटर्न फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट को सेलिंग के लिए आना था, निफ्टी में भी कल हमने ड्रॉ कर लिया था मेरे ख्याल से, इस तरह से यहाँ पे कुछ हमने ड्रॉ किया था, राइट, निफ्टी में, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेक किया और काफी अच्छा फॉल आया है। फिर लोगों ने यहाँ पे, अगर फिर से लोग यहाँ पे सेम पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो लोगों को लगेगा चलो मार्केट यहाँ से अच्छे से गिरा था, मतलब यहाँ से अच्छे से बाइंग आएगी, तो डेफिनेटली नए बायर्स को देखते हुए ऐड हो सकते हैं और मार्केट उसी का फायदा उठाते हुए एक ट्रैप क्रिएट करते हुए यहाँ से फॉल दिखा सकता है। तो फॉर मी एटलीस्ट जब तक ये बेसिकली सेम 22,500 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो मैं सेंटीमेंट चेंज नहीं करूंगा, तब तक मैं सेलिंग के हिसाब से मोस्टली मार्केट को देखूंगा। तो कल फ्लैट खुलते हुए हल्का फुल्का बाइंग आ सकता है टिल 22,200। मोस्टली चांसेस है ऐसा मार्केट में कल मार्केट गैप अप होना चाहिए और एक डोजी के हिसाब से क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ अलग करता है तो डेफिनेटली मार्केट एक सरप्राइज एलिमेंट दे सकता है। लेकिन मेरा मोस्टली ये थिंकिंग है या फिर जो मुझे दिख रहा है उसके बेसिस पे कल मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुल सकता है और सॉर्ट ऑफ एक डोजी कैंडल बना सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से दूंगा। जैसे मार्केट एक रिजेक्शन लेवल को टच कर दे, यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, क्योंकि निफ्टी में स्कोप जो है हायर साइड वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर मुझे बाइंग करनी है बैंक निफ्टी इज प्रेफर्ड, और अगर सेलिंग करनी है निफ्टी, आई कैन प्रेफर निफ्टी, क्योंकि उस केस में सेलिंग अच्छा खासा निफ्टी मिलेगा। डेफिनेटली बैंक निफ्टी में गिरेगा लेकिन सेलिंग निफ्टी में काफी जल्दी मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला 47,500 जब तक वो क्रॉस नहीं करता तब तक तो एटलीस्ट सेलिंग का हम डायरेक्टली नहीं सोचेंगे। डेफिनेटली कुछ अलग पैटर्न बनता है, मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द मेन लास्ट पॉइंट विच इज 0 to हीरो। अगर आपको फिन निफ्टी में देखना है तो देखिए फिन निफ्टी में रिजेक्शन 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 एंड रिजेक्शन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम रिजेक्शन हो चुका है। मॉर्निंग का आपको अर्ली मॉर्निंग अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है इस तरह होल्ड करता है, आपको एक सी की तरफ आराम से स्कैल्प मिलेगा जहां पे आपका 30 to 40 रुपीज का ऑप्शन 60 to 80 रुपीज आराम से स्पाइक कर सकता है। बस आपको वेट करना, इस तरह से होल्ड करना चाहिए। फिर आपको 30 to 40 रुपीज का प्रीमियम ढूंढना है। लेवल काफी अच्छा बन चुका है। इस ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम, एक स्पाइक मिल सकता है जो कि यहाँ पे 21,400 तक भी जा सकता है। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है मॉर्निंग के स्पाइक सस्टेन नहीं होते, स्पाइक मारते मार्केट तुरंत नीचे आ जाता है।
तो जो लोग यहाँ पे इतना अच्छे से स्कैल्पिंग कर सकते हैं वही इसमें यहाँ पे ट्रेड बनाने का सोचिए, ठीक है। या फिर सिंपल दूसरा एक सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड मिलेगा, लेकिन उसके लिए वेट पीरियड रहेगा 12 से 1 बजे तक। अगर 12 से 1 बजे तक मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता है, फिर उस केस में अगर ब्रेकडाउन होगा तो आप पुट ले सकते हो, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप कॉल ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा टिल 12 o'clock और एटलीस्ट 1 o'clock। अगर मार्केट जोन बनाता है इस तरह से, तभी आप इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। फिर अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो एटलीस्ट मार्केट इस जोन तक टैप करने की कोशिश करेगा। ब्रेकआउट होता है तो 21,400 जो ऑलरेडी हमने मार्क किया है वहां तक मार्केट जा सकता है। कंडीशंस काफी इजी है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है यस, तो मैं इसको राउंड अप कर वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। सिंपल एनालिसिस है, बस कुछ लॉजिक्स है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, एंड द मेन लेवल्स अगर वो ट्रिगर होते हैं और साथ ही साथ आपके सेटअप के साथ वो बैठते हैं, तभी आप उसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।